एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, प्रीवियस वीडियो में सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट किया था, जिसमें स्टेप 1 देखा था कि किस तरह से सनलाइट से वेदरिंग प्रोसेस कंटिन्यू होती है, फॉर्म होती है सॉइल रॉक के थ्रू। अब हमें पता करना है वाटर से, यानी कि स्टेप 2 सॉइल फॉर्मेशन में देखना है कि सॉइल फॉर्म हो रही है रॉक से थ्रू द वाटर। ठीक है, दैट इज स्टेप 2। देखो इसमें क्या है, वाटर से सॉइल फॉर्मेशन एक बेसिकली दो तरह से हो सकता है। एक आपका है फर्स्ट वे, एक आपका होगा सेकेंड वे। पहले हम लोग फर्स्ट वे पढ़ेंगे। नॉर्मली देखो ये होता है जब सन जो है पड़ती है किसके ऊपर, रॉक के ऊपर। तो हमने मूवमेंट ऑफ एयर में देखा था किसी भी चीज में जब हीट जाती है तो वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो रॉक के ऊपर जब हीट पड़ रही थी यानी सनलाइट पड़ रही थी तो रॉक पर क्रैक आ गए थे और सर्वाइसेस आ गए थे। पहले हम लोग जान लेते हैं क्रैक्स क्या होता है एंड सर्वाइसेस क्या होता है। अगर कोई ये पत्थर है सपोज, और इसमें ये पूरा मैं जिगजैग फॉर्म बना दे रही हूँ, ये पूरा क्रैक आ गया, इसको कहते हैं हम लोग क्रैक्स। और अगर यही कोई और पत्थर मैंने ले लिया और उसमें जो है छोटे छोटे से ऐसे क्रैक्स है, ये पूरी तरह से क्रैक्स नहीं है, छोटे छोटे, तो ये होते हैं सर्वाइसेस। तो जब ये सर्वाइसेस बड़े हो जाते हैं तो क्रैक बन जाते हैं। ठीक है, जब सर्वाइसेस बड़े हो जाते हैं तो हमारे क्रैक्स बन जाते हैं। वाटर हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन इन टू वेज। ये देखो फर्स्ट वे में क्या है, जिसे मैं डायग्राम के थ्रू आपको पहले दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये एक पत्थर बना हुआ है, स्टोन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एक, ये थोड़ा सा क्रैक है। वाटर सीव्स इनटू द क्रैक्स इन रॉक। जब वाटर जो है, रेन होती है, वाटर इस क्रैक्स में जाता है तो वाटर इसमें रह जाता है। और जब रात होती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो कूल हो जाता है, तो ये वाटर क्या होता है, जम जाता है। जब ये जम जाता है तो देखो ये एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो आपको चौड़ा ब्रॉड दिख रहा होगा। तो यही है वाइडनिंग ऑफ क्रैक ऑन वाटर फ्रीजिंग। फिर मॉर्निंग होगा, सनलाइट पड़ेगी तो इसमें जो फ्रीज वाटर था वो जो है पिघल जाएगा, बह जाएगा, और इसमें फिर से हीट जाएगी, फिर से ये एक्सपेंड करेगा, अब और भी ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। फिर ऐसे ही रात होगी, फिर ठंडा होगा, इसे पानी भरेगा, फिर वो फ्रीज हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे ये एकदम ब्रॉड हो जाता है, बढ़ जाता है, वाइड हो जाता है, जिससे रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है। इस तरीके से कई फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती है। रॉक से बनता है स्टोन, देन स्टोन से आपका बनता है सॉइल। तो मैंने इसे फर्स्ट मेथड में बताया कि ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है रॉक फॉर्मेशन को, जो कि सनलाइट के थ्रू जो क्रैक है, सर्वाइसेस है, उसी सर्वाइसेस एंड क्रैक्स में जाकर वाटर बैठ जाता है। ये मैंने क्लियर कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में देखा ही था कि सनलाइट के थ्रू क्रैक एंड सर्वाइसेस आ गए थे सनलाइट के एक्शन के कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा जब कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है तो डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट रेट पर जो क्रैक एंड सर्वाइसेस आ जाएंगे। इन्हीं क्रैक्स एंड सर्वाइसेस पे वाटर जाकर बैठ जाएगा। तो रेन हुई, देन क्रैक्स में वाटर भर गया। अब क्या होगा, डे टाइम में तो सब ठीक चल रहा था, जैसे ही हमने बात करी नाइट टाइम की, जब टेम्परेचर हो गया बहुत कम, तो उस टेम्परेचर कम होने के कारण रैक के अंदर जो है, रॉक के अंदर क्या होगा, वाटर फ्रीज हो जाएगा। और फ्रीज होने के बाद ये रेगुलर बेसिस पे, अल्टीमेटली ये रेगुलर बेसिस पे होता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, रॉक का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वे। सॉइल फॉर्मेशन में स्टेप 2 में बाय वाटर से कर रहे हैं, तो अभी फर्स्ट वे हमने देख लिया, अब सेकेंड वे देखते हैं। देखो हमने देखा है कि यूजुअली पानी के पास जो पत्थर होते हैं वो काफी चिकने होते हैं और इस तरीके से गोल गोल होते हैं। देखो ये गोल गोल दिख रहा है, इस तरीके से गोल गोल होते हैं। सॉइल में पत्थर काफी पॉइंटेड एंड शार्पन होते हैं। अगर हम सॉइल की बात करें तो उसमें पत्थर इस तरीके से शार्पन होते हैं, थोड़ी एजेसदार होते हैं। और अगर हम वाटर में बात करें तो गोल चिकने होते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है, वाटर में इतनी बार ये अपने साथ, मतलब जब वाटर में ये पत्थर होते हैं तो वाटर इनको अपने साथ इतनी बार बहा कर लेके जाते हैं, जो आपस में घिसते रहते हैं, सरफेस से घिसते रहते हैं और स्मूथ हो जाते हैं और सर्कुलर शेप ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि कोई, ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से पत्थर है, ये चट्टाने ऐसे आ रही, ऐसे आ रही, नीचे आते आते ही छोटी हो जाती, बी पॉइंट तक आते आते ही सॉइल फॉर्मेशन कर लेती हैं। कितना टकरा रही है, इतना एब्रेशन हो रहा है इनमें कि इस कारण ये जो है सॉइल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू समझा दिया है। लेट्स रीड आउट दिस पॉइंट सो दैट आपको क्लियर हो जाए।
देखो क्या लिखा है, फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज, जो बहुत तेज वाला पानी होता है, जो बहता हुआ पानी, वो क्या करता है, बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम, उसको ले जाकर नीचे बैठा देता है, ठीक है। और ये रॉक क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, उससे क्या होगा, एब्रेशन कॉज होगा। जब एब्रेशन होता है तो रॉक जो है छोटे होते जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाते हैं। देन ये वाटर क्या करता है, इन पार्टिकल्स को ले जाके डिपॉजिट कर देता है फर्दर डाउन इट पार्ट्स, मतलब और ही नीचे पाथ में इनको और डिपॉजिट कर देता है। सॉइल इज दस फाउंड इन प्लेस फॉर अवे फ्रॉम इट पेरेंट रॉक। अब यहाँ पे सॉइल जो होगा वो हमेशा जो है पाया जाता है अपने पेरेंट रॉक से बहुत ज्यादा दूर। मैंने जैसे बताया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पे तो आपका सॉइल नहीं फॉर्मेशन हुआ ना, अब ये झरना, ये पानी बहता हुआ पता नहीं किस पॉइंट पे जाके रुके, और किस पॉइंट पे जाके ये सारे पत्थर टूट चुके हों और एक सॉइल का रूप ले लिया हो। तो ये हमेशा अपने ओरिजिनल पेरेंट्स रॉक से बहुत दूर जाकर बनते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पे मैंने आपको स्टेप 2 कवर करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप 3 कवर कराऊंगी, जिसमें देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, वाइंड के द्वारा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, प्लीज हिट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।